अस्सलाम वालेकुम। एक और दिन, एक और पेशरफ्त, मनफी पेशरफ्त, महाजराई। हुआ क्या है? पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक डिमांड मुस्तरद की है और वो डिमांड क्या थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी कर दिए जाएं एज़ पर ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी कौमी असम्बली ने, ऐवान ज़ेरी ने यह डिमांड मुस्तरद कर दी है। क्यों मुस्तरद की है भाई? क्यों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा? हुकूमत आखिर चाहती क्या है? इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ जो ऐवान है, जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हमारे मेंबरान हैं, हमने देखा है कि वो करारदादों और बजट के मामले में बहुत ही उजलत में दिखाई दिए हैं। बग़ैर पढ़े करारदादें फाड़ देते हैं, बग़ैर पढ़े बजट की कॉपीज़ फाड़ देते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे नुमाइंदे इन चीज़ों को उसूली बुनियादों पर मुस्तरद करते हैं या फिर मामला कोई और है? आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें चीफ जस्टिस के पर काटने का इंतज़ाम किया गया था, वो तो ऐसे मंजूर हुआ, ऐसे चुटकियों में, और उसमें कोई उसूली मौक़िफ़ जो है वो आड़े नहीं आया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो पास हो गया। इस वजह से कि हुकूमत चाहती थी। और सच्ची बात यह है कि ऐवान में अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। चंद एक GDA के अरकान है या एक दो और बाकी तो मुनहरिफीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है मोहसिन लगारी गालिबन। तो वहाँ तो अपोजिशन का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है वहाँ पर। तो कौन सी दुनिया की असम्बली है कि जहाँ पर ऐसी अपोजिशन हो कि जिसका जो लीडर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो ये ऐलान करे टेलीविज़न पर बैठ कर के मैं अगला इंतखाब लड़ूंगा कायदे ऐवान की, यानी हुकूमती पार्टी के टिकट पर। तो आप उस ऐवान का अंदाज़ा खुद लगा लें कि उसमें होने वाले जो इक़दामात हैं उनको क्या अखलाक़ी हैसियत हासिल है, कानूनी तो खैर है। तो यही वो बात है जिसकी बिना पर बहुत से लोग इमरान खान को ये मशवरा देते थे कि ऐवान से बाहर आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो न सिर्फ कौमी असम्बली के ऐवान से बाहर गए बल्कि बाद अज़ां उन्होंने केपी और पंजाब असम्बलीज़ जो हैं वो तहलील भी कर दी, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक ये फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने नहीं किए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा। इससे ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ीर ख़जाना है, उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती और मामला जो है वो उसमें रेस्ट्रेंट का मुज़ाहरा कर रही है, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। लेकिन अब फिर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है जाएगा। आज के दिन ये फ़ंड्स जारी करना लाजमी थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने चेंबर में जो समाअत की थी 14 को, उसमें ये हुक्म जारी किया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पैसे जारी करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये एलोकेट कर दिए हैं, मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन ये जारी नहीं कर सकता, जारी नहीं कर सकता ये पैसे। तो अब पावर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमती जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ। अरे भाई, जब आइन कहता है कि जब असेंबली तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, तो फिर क्या मसला है? इंतखाबात करवा दे। और फिर गलत बयानी करते हैं कि जी आइन ने कहा है कि जी एक ही वक्त में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कदगन नहीं है कि आप कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाएं। फिर हमने माजी में भी देखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, मसाइल रहे हैं, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि ऐसे खुलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी जाए। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जुडिशरी ने पाकिस्तान की तारीख़ में गलत फ़ैसले नहीं किए, हुए हैं गलत फ़ैसले, उसके असरात भी भुगते गए। लेकिन आप जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बादियुन नज़र में यूँ लगता है, और पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं और जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि ये सारा एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि आपको यकीन है कि आप इलेक्शंस में जीत नहीं सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे भी लोग हैं और जो साथी हैं हुकूमती जमातों के और जो हुकूमती जमातों के स्पोक्स पर्सन हैं, वो ये कहते हैं कि जी
पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पार्लिमान आइन में लिखी हुई, आइन में वाज़ेह की गई जो कदगन है उससे तो सुप्रीम नहीं है। उसकी तो पार्लिमान में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको भी पासदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम ये सुना करते थे कि एक हुक्मरानों का और इलीट का एक तबका है जो ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्ज़ी से चले, फ़ौज उनकी मर्ज़ी से चले, मुल्क का निज़ाम उनकी मर्ज़ी से चले, वो जो कहें वो होता आज हम देख रहे हैं, वही हो रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या करता है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो मुल्क के कानूनी माहिरीन हैं उनकी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े। हामिद खान साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है आइन में कि जी एक ही वक्त में इंतखाब होने। हमारे हमसाए भारत में तो सारा साल स्टेट जो उनकी स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, जो हमारे यहाँ सूबे, उनके इंतखाबात चलते रहते हैं। तो ये आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है। और फिर अभी तक अटके हुए हैं कि जी वो 4-3 और 3-2, अभी तक वो मामला हल नहीं हो पा रहा है, अभी तक फुल कोर्ट के फैसले पर जमे हुए। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में क्या एक्शन लेता है। मैं फिर कहूँगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल्कुल ज़रूरी हैं। माजी में हमारी जुडिशरी ने ऐसे फैसले किए हैं कि जिनका खमियाजा हमने भुगता है, लेकिन अब तो जुडिशरी कह रही है आपको आइन के मुताबिक एक शिक है, उसके मुताबिक आप क्यों नहीं करवाते इंतखाबात। तो अब जो जुडिशरी के पीछे खड़े हैं, जो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं, उनके पास ये आइन की जो शिक है, खुली शिक है, वो मौजूद है। तो आप इस बिना पर कि माजी में जुडिशरी ने गलत फैसले किए थे, आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो ये काबिल कबूल हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन जो हुकूमत का मिजाज लग रहा है ना इस वक्त, तो अल्लाह जाने कौन सी यकीन दहानी है हुकूमत को कि कुछ नहीं होने वाला, बेशक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी कर लो। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी आराम उस तक पहुँचाइए। और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।